नमस्कार एवरीवन। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला आया है रिगार्डिंग आर्टिकल 370। एक्चुअली 2019 में 2019 में अगस्त में यह आर्टिकल निरस्त कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इस आर्टिकल को मुख्यतः 3 ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है और तीनों मुख्यतः बिंदु को उत्तर देते हुए बोला कि नहीं, यह अपहेल्ड होगा, यह जारी रहेगा। मींस आर्टिकल 370 अब परमानेंट खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से। यह आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के बारे में है। तो इस सारी बातें हम देखेंगे कि चलो आर्टिकल 370 है क्या, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद क्या चीजें बदल जाएगा और आर्टिकल 370 क्यों आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो भी जम्मू कश्मीर के पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने बोला कि ये एज लाइक के मौत का सजा आ गया, इनको नहीं खत्म होना चाहिए, इस डिबेट में नहीं आते। हम केवल इसका देखते हैं कि क्यों ये आया और क्यों गया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस। इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज 5 जज का बेंच था और 5 जज के बेंच में से पांचों के पांचों जज ने यह फैसला दिया है कि आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण सही है। अनएनिमिस रूलिंग इसको बोलते हैं। एकदम पांचों के पांचों सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच में 5 जज थे, जो अब्रोगेशन ऑफ निरस्तीकरण ऑफ आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज 11 दिसंबर 2029 को अपहेल्ड यानी जारी रहेगा या सही इन्होंने ठहराया। अब इसमें 3 इशू पे बात हुआ है जो भी चैलेंज किया गया था पिटीशन के द्वारा। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल लोग भी बहुत सारे, लगभग 60 पिटीशन थे इसमें कि इसको निरस्तीकरण यानी 370 को रहना चाहिए जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि 370 क्या करता था जम्मू कश्मीर में। क्लियर, 370 लागू होने के बाद 370 जो है यह जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, यानी जितने भी राज्य हैं उससे एक अलग स्टेटस है, उनका अलग उनका एक स्थिति है। अब क्या करता था, यह 370 इस स्टेट असेंबली को अपना संविधान बनाने का अनुमति देता था और जम्मू कश्मीर में अपना संविधान था। इसका अपना एक लॉ होता था, स्टेट रेसिडेंस पे लागू होता था, अपना एक सिटीजनशिप होता था, यानी जम्मू कश्मीर के हैं तो उनका एक सिटीजनशिप है जैसे भारत का सिटीजनशिप है। दूसरी बात, वहां पे आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वहां पे आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। दूसरी बात प्रॉपर्टी, और दूसरी बात कि यह सिटीजन शुद्ध थे, यानी और स्टेट का वहां पे कोई लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं उस स्टेट में। क्लियर। सेंटर जो है वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकता, जो आर्टिकल 370 में है। इस सारी चीजें, बहुत सारे एक्ट है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पे नहीं लागू हो सकता, आरटी एक्ट यहाँ पे नहीं लागू हो सकता, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं लागू हो सकता। इस क्यों? चूंकि आर्टिकल 370 यहाँ पे था। यह एक अलग संविधान उनका था, यानी एक देश में देश बना हुआ था। कुछ है जो फॉरेन अफेयर्स वगैरह कुछ कानून है जो वहां पे लागू होते थे, लेकिन सारे नहीं लागू होते थे। कोई अगर एक्ट सेंटर पास करता था तो वहां पे लागू नहीं होते थे। इवन अगर कोई महिलाएं किसी अलग स्टेट के पुरुष से शादी कर लेता था तो उनका सिटीजनशिप खत्म हो जाता था। तो इस तरह का आर्टिकल 370 था और इसको अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन अध्यादेश लाया गया, राष्ट्रपति अध्यादेश, उससे खत्म कर दिया गया। इसी को चैलेंज किया गया था 3 ग्राउंड पे। अब देखिए वो तीनों ग्राउंड का सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा आंसर दिया। पहला ग्राउंड था कि यह जो स्पेशल स्टेटस है, यह यूनिक है, इसे आप खत्म नहीं कर सकते। चैलेंज किया गया था इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर कोई ऐसा एलिमेंट हमको नहीं दिखा इसके कॉन्स्टिट्यूशन में या 317 में कि यह पूरी तरह संप्रभुता हो, यानी यह एक अलग, इसका एक स्टेट से अलग संप्रभु एक स्टेट हो, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो।
यह कब? जब 1947 में यह भारत में जुड़ा। देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने कुछ स्टेट को, प्रिंसली स्टेट जो राजा वाला स्टेट था, उनको अधिकार दिया था कि आपको मन हो तो इसमें शामिल हो जाओ या अपना देश बना लो। उसमें जूनागढ़ थे, हैदराबाद थे, इसमें जम्मू कश्मीर भी थे। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो महाराजा हरि सिंह थे, जो कि प्रिंसली स्टेट व इस स्टेट के राजा थे। उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा की, सार्वजनिक घोषणा कि वह सॉवरेन रहेंगे। उनकी सॉवरेनिटी यानी हम भारत में नहीं रहेंगे, हम एक अलग रहेंगे। क्लियर। लेकिन उन्हीं के बाद में उनके जो करण सिंह सक्सेसर थे, उनके बाद में जो आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारे चीज इस पे लागू होता है, हर लॉ लागू होता है स्टेट पे। इसी को जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह है, उन्होंने बोला कि कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि इस स्टेट के की या सॉवरेन रहेगा, संप्रभु रहेगा। क्लियर। तो इसलिए सॉवरेन नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जो जम्मू कश्मीर है यह इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का, कुछ आर्टिकल का और उन्होंने चर्चा किया, जैसे इटसेल्फ जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है उसका सेक्शन 3 खुद बोलता है कि नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, भारत का ही पार्ट है। जैसे उन्होंने यहां पे मैंने लिखा हूं कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बोला है कि जो जम्मू कश्मीर शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 1 लिखा ही हुआ, आर्टिकल 370 इटसेल्फ में लिखा हुआ कि हाँ इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन इसमें भी लिखा, यह भी अगर इसको ठीक से विश्लेषण किया जाए, इसमें भी लिखा हुआ और इसमें खित सेक्शन में भी लिखा हुआ इंटीग्रल पार्ट है। तो कैसे आप बोलते हैं कि यह इंटीग्रल या जो अब्रोगेशन हुआ है यह एक यूनिक स्पेशल स्टेटस है। क्लियर। दूसरी बात कि दूसरी बात उन्होंने जस्टिस कॉल जो उसमें का जज है, उन्होंने बोला कि केवल एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना यह साबित नहीं करता कि उसका स्पेशल स्टेटस है। उस समय एक समय था, उस समय वैसा स्थिति था कि ऐसा बनाया गया, अब स्थिति खराब हो गया, इसको हटा दो। क्लियर। और दूसरी बात कि जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वह उस समय के एवरीडे गवर्नेंस के कारण बनाया गया, कि वहां की राज करने के कारण बनाया, सिचुएशन के कारण बनाया। और 370 का पर्पस था उस सिचुएशन को कंट्रोल करना, न कि एक अलग यूनिक स्टेटस करना। सो द पर्पस ऑफ 370 वाज टू इंटीग्रेट द स्टेट, स्टेट को इंटीग्रेट करना था, एक जगह करना था। तो इस क्वेश्चंस का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि भैया यूनिक और स्पेशल स्टेटस नहीं है, यूनिक नहीं है कि हाँ भैया कभी मिल ही नहीं सकता, ये टेम्पररी है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने बोल के इसको निरस्त किया है, इसको एब्रोगेट किया था, जबकि जो पिटीशन में डाला गया था उन्होंने बोला कि नहीं यह परमानेंट प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बहुत अच्छा आंसर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, देखो आर्टिकल 370 है ना, टेम्पररी है और ट्रांजिशनल पोजीशन है। टेम्पररी है यानी समय आने पर उसको ट्रांजिशन समय आने पर उसको हटाया जा सकता है। क्लियर। और ट्रांजिशनल पोजीशन इसलिए है कि उस समय कुछ ऐसा स्थिति था कि उसको आर्टिकल 370 को लाना पड़ा। खुद चीफ जस्टिस ने कॉन्टेक्चुअल अप्रोच लेकर उन्होंने बोला कि देखिए इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 370 370 क्लियर, प्लेसमेंट ऑफ 370 इन पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया यह टेम्पररी प्रोविजन है। और उन्होंने बोला कि यह टेम्पररी प्रोविजन इसलिए लाया गया कि उस समय 1947 में जो सिचुएशन था पाकिस्तान से वार लाइक सिचुएशन था, वार तो वही था, उसके बाद में भी वार लाइक सिचुएशन था, वहां से सेना आके लड़ने लगे थे, आतंकवादी वगैरह लड़ने लगे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया कि 370 तुरंत अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ भैया और इसको कंट्रोल करो। अब तो सारी चीज खत्म हो गया। तो यह टेम्पररी था, परमानेंट प्रोविजन नहीं था, जो पिटिशनर लोग यहाँ पे बोले थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा आंसर दिया उसका।
सेकंड जो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी था, जो भी इसको जो निरस्त किया गया, एब्रोगेट किया आर्टिकल 370, उस समय प्रेसिडेंट रूल था और वह जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से आर्टिकल अगस्त 2019 में वह सही तरीका नहीं था। उस पे क्वेश्चन लोगों ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, जो भी फेडरल इशू है, संघीय इशू है, उस पे स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर जो की चैलेंज है, जिस पे चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि 2 प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आए थे 2019 में, जो कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए थे। पहला क्या था कि उस समय जब यह आर्टिकल 370 आया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था जम्मू कश्मीर का, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर उसमें लिखा हुआ था, जबकि यह लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर इसको बना दिया गया। क्लियर? दूसरा, जो प्रेसिडेंट रूल था वहां पे, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल था, यानी वहां पे क्या, राज्यपाल जो राज्यपाल थे, उनके अधिकार को हनन करके यह रूल किया गया। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने कुछ केस का भी चर्चा किया है, जैसे लैंडमार्क 1994 रूलिंग एसआर बोमई यूनियन ऑफ इंडिया, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यह डील करता है पावर एंड लिमिटेशन ऑफ द गवर्नर अंडर प्रेसिडेंट रूल। So the DY चंद्रचूड़ सिंह बोले कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ J&K केस कैन एज्यूम ऑल और एनी रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पूरा या कोई रोल लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या ले सकता है, और यह जो क्वेश्चंस है यह जुडिशियली रूप पे टेस्ट किया जा सकता है, यानी कोर्ट टेस्ट कर सकता है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में। सो इसका इंटरप्रिटेशन बोमई रूलिंग का सुप्रीम कोर्ट ने किया। एससी बोला कि नो प्राइमा फेसिया केस, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डर था वह मालाफाइड था, वह गलत था, और ये एक एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज था, यानी एक या उनका एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने एक्सरसाइज किया, इस पावर को यूज किया, ऐसा कुछ नहीं लगता है। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर बड़ा अच्छा बेंच ने, पांचों ने बोला, पांचों एक साथ है कि नहीं 370 हटना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 370 हट तो गया, चूंकि 2019 में हट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पावर बोला कि नहीं नहीं ये सही है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, यानी 370 हट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जल्दी से जल्दी वहां पे चुनाव भी करवाओ, इलेक्शन भी करवाओ, वहां पे 370 हट गया, इंटीग्रल पार्ट है जम्मू और कश्मीर। अब देखिए, जम्मू और कश्मीर जो पहले था अब क्या हो गया। पहले क्या था, स्पेशल पावर था जम्मू कश्मीर के पास, अब खत्म हो गया। ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता थी, अब एक नागरिकता आ गया। वहां पे एक अपना उनका एक फ्लैग था, अब नहीं, अब तिरंगा भी वहां फहर आएगा, तिरंगा ही फहर आएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी 360 वहां पे अप्लीकेबल नहीं था, अब अप्लीकेबल है। वहां पे माइनॉरिटी का कोई रिजर्वेशन नहीं था, हिंदू और सिख को कोई रिजर्वेशन नहीं था, अब रिजर्वेशन मिलेगा 16%। इंडियन सिटीजन्स, अदर स्टेट का इंडियन सिटीजन्स और स्टेट का ना ही कोई लैंड खरीद सकते थे, ना ही प्रॉपर्टी अब खरीद सकते हैं। आरटीआई वहां अप्लीकेबल नहीं था, अब अप्लीकेबल है। वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन था 6 साल है, अब 5 साल होंगे। वहां के कोई वुमेन औरत अगर J&K का किसी अदर स्टेट से मैरिज करते हैं तो उनका सिटीजनशिप खत्म हो जाता, अब ऐसा नहीं होगा। वहां पे पंचायत का कोई राइट नहीं था, वहां पंचायत होंगे, सेम राइट एज द अदर स्टेट। राइट टू एजुकेशन वहां अप्लीकेबल नहीं था, अब अप्लीकेबल होगा, मींस चिल्ड्रन इन स्टेट विल बेनिफिट फ्रॉम आरटी। सो ये सारे बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि 370 खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह जजमेंट को ऐतिहासिक फैसला मैं बोला हूं शुरू में कि यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का टू अपहोल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लाइफ।